सारे देवताओं ने भगवान नारायण की पुकार किया तो उसकी क्षण आकाशवाणी हुई, हे देव गणो हे अरे मुनि वृंदो, हे देव गणो हे अरे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ, हे देव गणो हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, हे वसुंधरे से चिंत रहो, हे वसुंधरे से चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ, हे वसुंधरे चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ। इस तरह से प्रत्यक्ष आकाशवाणी ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी कि अब वह समय दूर नहीं है जब खलनाक्षस कंस का भी संसार से विदा होने का समय अब धीरे धीरे नजदीक बढ़ता जा रहा है। अब मैं स्वयं अवतार ग्रहण करने के लिए आ रहा हूं कृष्ण के रूप में, इसलिए सारे देवता गणों से कहो कि वो जाकर के अपना किसी ना किसी रूप में गोकुल में ग्वाल वालों के रूप में और देविया ग्वालिनों के रूप में अवतार ग्रहण करें, जन्म लें, क्योंकि मैं गोकुल में बाल लीला करने के लिए आ रहा हूं। जल्द से जल्द ही मथुरा के कारागार में मेरा जन्म होने वाला है और जन्म लेकर के मैं पापी कंस का इस संसार से निर्वाण कर दूंगा। ऐसी प्रत्यक्ष आकाशवाणी ब्रह्मा को सुनाई दी। ब्रह्मा ने सारे देवता और पृथ्वी के रूप में गौ माता को धीरज बधाते हुए कहा कि मानो सबका दुख अब जल्द से जल्द दूर होने वाला है। भगवान नारायण स्वयं चतुर्भुज रूप को छोड़ करके और स्वयं अपने पूर्ण कला में अवतार ग्रहण करने वाले हैं प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में, कृष्ण के रूप में। इसलिए आप लोग भी उनकी सहायता के लिए पहले से ही पृथ्वी पर पहुंच करके कोई बाल के रूप में तो कोई देवियां बालन के रूप में सब भगवान की सहायता करने के लिए उनकी सेवा के लिए पहुंचो। ऐसी आकाशवाणी ने जब ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, सारे देवताओं के सहित पृथ्वी मैया को बतलाया। सब इस आश्वासन को पाकर के बड़े ही मन में प्रसन्न थे कि अब कंस अत्याचारी का दिन धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर होने वाला है, अर्थात भगवान स्वयं आकर के उसके त्रास को मिटाने वाले हैं, उसके अत्याचार को स्वयं समाप्त करने वाले हैं। ऐसी आकाशवाणी जब ब्रह्मा जी ने बताया, सब अपने अपने निज स्थान निज धाम को चले गए। इधर उन्हीं ही दिनों देवक अपनी पुत्री देवकी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ में किया और जब बड़े धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ तो स्वयं कंस ने कहा कि अपनी बहन देवकी को मैं उसके ससुराल स्वयं पहुंचाने के लिए जाऊंगा। अपने रथ पर आरूढ़ किया, वसुदेव और देवकी को आरूढ़ करके जब वह चलने लगा तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि ओ कंस, जो तू इतना प्रसन्न हो रहा है, अब यह तेरे प्रसन्नता के दिन धीरे धीरे दुख में बदलने वाले हैं। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने प्रत्यक्ष कंस से कहा, ओ कंस कंस मते अरे फूल बहुते, ओ कंस मते अरे फूल बहुते, यह फूल फूल तुम्हें लाएगा। ओ कंस मत फूल बहुते, यह फूल फूल तुम्हें लाएगा। विश्वास रहे बसे अरे यही फूल
कहा विश्वास रहे बसे, अरे यही फूल तुझको तो धूल मिलाएगा। कंस ने प्रत्यक्ष आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने कहा कि वो कंस, जिस बहन को इतना खुशी खुशी तुम अपने रथ में बैठा करके जिसे ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी और तेरे अत्याचार को समाप्त करेगी, तेरा सर्वनाश करेगी। कंस को यह आकाशवाणी प्रत्यक्ष सुनाई दी। अब वह बड़े राजे खुशी से, बड़े प्रसन्न मन से अपनी बहन को और वसुदेव और देवकी को बैठा करके उनके ससुराल के लिए ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने प्रत्यक्ष आकाशवाणी सुना, तुरंत झट झपट बैठा रथ के ऊपर, झट झपट बैठा रथ के ऊपर, दीपक बहन चटकारों से। आकाशवाणी के द्वारा कंस ने सुना कि इसी देवकी की 8वीं संतान मेरे काल के रूप में उत्पन्न होगी और मेरा विनाश करेगी। वह कहाँ बड़े राजे खुशी से अपने बहन को ससुराल ले जा रहा था अपने बहनोई के साथ में, और कहाँ तुरंत ही अपने मौत की बात को सुन करके, अपनी मृत्यु के बात को सुन करके मन में बड़ा भयभीत हुआ कंस, और तुरंत देवकी को रथ से नीचे खींच लिया। हाथ पकड़ करके वह क्रूर कंस अपने मन में विचार करता है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इस देवकी को ही समाप्त कर दूंगा, तो फिर कहाँ इसकी संतान होगी, फिर मैं अपनी मृत्यु से बचा रहूंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, फिर मुझे कौन मारने वाला है, क्योंकि तीनों लोगों में मेरे सामने कोई भी युद्ध करने का दुस्साहस नहीं रखता है। अगर यह आकाशवाणी सत्य ही है तो मैं अपने काल के इस जड़ को ही यहीं पर समाप्त कर देता हूं। और तुरंत अपने म्यान से अपने तलवार को निकाला, तलवार को निकाल करके वह दुष्ट कंस जैसे ही देवकी को मारना चाहा, प्रहार करना चाहा, तुरंत ही वसुदेव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अरे कंस, तुम तो बड़े अपने को वीर कहते हो, अपने को योद्धा कहते हो, और इस तरह से एक अबला नारी के ऊपर प्रहार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। अरे जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग पढ़ करके सुन करके तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम इतने अपने मौत को सुन करके तुम इतने भयभीत हुए कि तुमने एक निबला नारी पर, वाली जो कि तुम्हारी बहन है, उस पर तुमने अत्याचार किया, तो संसार में तुम्हारा नाम वीरों में नहीं बल्कि कायरों में लिखा जाएगा। प्रणवेर धीर कन शेष सुभटे, कहा प्रणवेर धीर कन शेष सुभटे, तुम हो वीरों के पाले। कंसेश सुभटे, अरे तुम हो वीरों के गाने में, शोभाना तुम्हें मिले सकती है, शोभाना तुम्हें मिले सकती है, अबला पर हाथ उठाए। जब इस तरह से वसुदेव ने उसके हाथ को कर को पकड़ करके कहा कि तुम जो वीरों में गिने जाते हो, इतिहास में तुम कायर में लिखा जाएगा तुम्हारा अक्षर, इसलिए अपनी वीरता पर गौर करो, ध्यान दो। बार बार समझाया, और इस तरह से अपनी ही बहन को मार करके तुम अपने काल से बचना चाहते हो। संसार तुम्हें क्या कहेगा, जब कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। रोकने के लिए बार बार
नाना प्रकार के भांति से समझा रहे हैं, लेकिन कंस ने कहा कि क्या मुझे आप बेवकूफ समझते हैं? मैंने आकाशवाणी प्रत्यक्ष रूप में सुना है। आकाशवाणी ने कहा है कि यही देवकी का 8वीं संतान, इसी देवकी का 8वां गर्भ हमारे काल के रूप में उत्पन्न होगा, जन्म लेगा। सो आप कहते हो ये अमला है, ये अमला नहीं है, साक्षात मानो हमारे लिए काल है, काल, और काल को मार देना ही न्याय उचित है, इसलिए मैं इसे छोड़ने वाला नहीं है। अब वह जब हट पकड़ लिया, देखा वसुदेव ने किया पापी क्रूर कंस से कितना भी नीति ज्ञान धर्म ज्ञान से इसके तो समझ में आने वाली नहीं है। या तो नीति ज्ञान है या तो धर्म ज्ञान है, लेकिन एक खग राक्षस है, इसके तो ना तो मर्यादा है, ना तो इसको नीति का ज्ञान है, ना तो इसे धर्म का ज्ञान है, क्योंकि यह तो है धर्मी। अपने मौत से बचने के लिए देवकी को मारना चाहता है। जब देखा वसुदेव ने कि वह किसी भी तरह से देवकी को नहीं छोड़ने वाला है, उन्होंने कहा कि तुम्हें देवकी के 8वें संतान से डर है, तो मैं तुम्हें शपथ तुम्हारे सामने लेता हूं, विश्व से विशेष और जो भी इससे जो भी संतान प्रगटाएंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और उसी समय शपथ लिया कि अगर मेरे वचन पर तुमको भरोसा विश्वास हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि देवकी के तुम्हें 8वें संतान से डर है। आकाशवाणी के अनुसार मैं आज तुम्हारे सामने शपथ लेता हूं कि 8वीं ही नहीं, देवकी की जितनी भी संतानें पैदा होगी वह मैं ला करके तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। फिर तुम चाहे उनको मारना या छोड़ना या तुम्हारे विवेक के ऊपर होगा। अब मारो चाहे अरे रहे दो, अब मारो चाहे अरे रहे दो, राजन है यह अधिकार तुम्हें। और इस तरह से जब वसुदेव ने कंस से क्रूर कंस के सामने शपथ ग्रहण किया तो उसे विश्वास हो गया, क्योंकि कंस जानता था कि वसुदेव के चाहे प्राणों पर भी संकट आ जाए परंतु वो कभी असत्य भाषण नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। यह कंस बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे कंस वसुदेव के वचनों पर उसे विश्वास हो गया और उसने कहा कि लेकिन विश्वास में कभी धोखा मत करना। और उसने राजी खुशी वसुदेव और देवकी को खुशी खुशी जाने दिया। वसुदेव और देवकी वहां से चले। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
देवकी ने अपने प्रथम संतान को जन्म दिया। वसुदेव ने कंस को वचन दे रखा है। देवकी के प्रथम संतान के जन्म लेते ही माता देवकी और वसुदेव को एक क्षण को पुत्र को हुआ है, परंतु जब उन्हें अपने वचनों का याद आया तुरंत देवकी तेज से कहने लगे कि हमने कंस को वचन दे रखा है, इसलिए कृपा करके इसे मुझे समर्पित कर दो जिससे मैं ले जाकर के कंस को इस बालक को समर्पण कर सकूं। पुत्रों, मोह के कारण देवकी ने बार बार निवेदन किया कि इसको हम लोग कहीं दूर भेज देंगे, कहीं दूर छिपा देंगे, कंस को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म लिया है। आप इसकी चिंता ना करो, कंस को इस बालक के पैदा होने की हवा भी नहीं लगेगी, परंतु आप कृपा करके हमारे इस पुत्र को हमारे पास ही रहने दो। बार बार पुत्र के मोह में देवकी वसुदेव जी से निवेदन करती है, लेकिन वसुदेव जी ने देवकी से कहा मैंने कंस को वचन दे रखा है, अगर वो मेरे वचनों पर विश्वास कर करके हमें और तुम्हें छोड़ दिया है तो हमारा यही धर्म है कि जो हम पर विश्वास करता है हम पर भी उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए देवकी से उस बालक को लेकर के वसुदेव सीधे कंस के पास जा पहुंचे और कंस के चरणों में उस बालक को समर्पण कर दिया। कंस ने जब देखा वसुदेव की सत्यवादिता को तो चकित रह गया, दंग रह गए। इन्हें जरा से भी पुत्र मोह भी नहीं हुआ। ये इतने बड़ा त्याग, क्योंकि संसार में पुत्र या चाहे पुत्री कोई भी हो उनका मोह बड़ा ही जटिल होता है। पुत्र चाहे जितना भी दुख देने वाला हो माता पिता को, लेकिन माता पिता के नजरों में उनकी निगाहों में उनका पुत्र पुत्र ही होता है, वह चाहे कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो। जब देखा कंस ने वसुदेव के इस त्याग को देखा, उनके इस सच्चाई को देखा कि इन्होंने मुझे जला दिया था, वचन दिया था, इन्होंने शपथ लिया था और ये इतने सत्यवादी हैं, तो उसे यकीन हो गया कि जो अपनी प्रथम पुत्र को, अपनी प्रथम संतान को मुझे समर्पित कर सकता है
बाकी संतानों को समर्पण करने में वसुदेव कोई हिचकिचाहट नहीं रखे। विचार करता है कि मुझे तो आकाशवाणी ने देवकी के 8वें संतान 8वें गर्भ से मुझे तो डर है, वह मेरे काल के रूप में पैदा होगा, तो मैं प्रथम क्यों मारूं, द्वितीय क्यों मारूं, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम क्यों मारूं, मैं 8वां ही मार करके अपने काल से बचूंगा। इसलिए तुरंत ही वसुदेव से कहा, इसे ले जाओ, पालो और इससे सुख प्राप्त करो। तुरंत वसुदेव जी उठाए उस पुत्र को और लेकर के पुनः चले गए। अब इधर नारद बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि पापी क्रूर कंस का अत्याचार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब तक इसके पाप का घड़ा पूर्ण रूप से नहीं भर जाता है, तब तक भगवान नारायण ऐसे अवतार ग्रहण करने वाले नहीं है। अभी इसके पाप के घड़े में भरने में थोड़ा समय रह गया है, अभी थोड़ा खाली है। अगर इस तरह से यह दया भाव दिखलाता रह जाएगा तो भगवान आने में देरी करते रहेंगे। इसलिए नारद बाबा ने विचार किया कि इस पापी के पाप के घड़े को जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी मैया त्राहिमाम कर रही है। उनके ऊपर इस पापी कंस के अत्याचार का बोझ लगा हुआ है। इस बोझ को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। इसलिए कंस के उस घड़े को, जो अभी उसके अत्याचार अनाचार पाप का जो घड़ा भी भरने से रह गया है, उसको पूरा लबालब भरने के लिए नारद बाबा ने अपने मन में एक युक्ति सूझी। नारद बाबा अपने मन में विचार करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे प्रभु नारायण जल्द से जल्द तत्काल अपने चतुर्भुज रूप को छोड़ करके, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर अत्याचार नहीं हो जाता है, जब तक इस पापी का पूर्ण रूप से पाप का घड़ा नहीं भर जाता है, तब तक भगवान नारायण इस पृथ्वी पर अवतार नहीं ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए नारद बाबा ऐसा अपने मन में विचार सोच करके और अपने वीणा को बजाते हुए नारद बाबा सीधे कंस के उस राजसभा में यहाँ पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा अपने वीणा पर भगवान नारायण का गुणगान करते हुए
वे कंस के उस सभा में पहुंच गए। और जब उस कंस की सभा में पहुंचे नारद बाबा तो देखा उस समय कंस अपने सूरवीर जो उसके साथ देने वाले दुष्ट उसके साथी थे, देखा बड़े ही जोर से ठहाका मार करके हंस रहे थे, बड़ी खुशियां मना रहे थे। नारद बाबा वहां पहुंचे हैं और पहुंच करके उस कंस से कहा कि कंस, आज तक तो मैं यही सुना था कि तुम बड़े वीर हो, तुम बड़े धीर हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन इस तरह से यहाँ आनंद मना रहे हो, इस आनंद को देख करके ऐसा तुम्हें लगता है कि न तुम्हारे पास ज्ञान है, न तुम्हारे पास बुद्धि है, न तुम्हारे पास कोई विवेक है। नारद बाबा से कंस कहने लगा कि बाबा, बुद्धिता और वीरता में तो संसार में क्या इस लोक में भी कोई दूजा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। नारद बाबा ने कंस को समझाया कि अभी अभी अपनी काल को छोड़ करके और तुम कहते हो कि तुमसे बड़ा कोई दूसरा कोई दूजा बुद्धिमान नहीं है। उसने कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं बाबा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो। अरे तुम उसी देवकी के प्रथम संतान की चर्चा कर रहे हो जिसको मैंने अभी अभी छोड़ा है। तो बाबा, मैं बड़ा ही ज्ञान रखता हूँ, बड़ा विवेक रखता हूँ, बड़ी बुद्धि रखता हूँ, क्योंकि मैंने आकाशवाणी में प्रत्यक्ष रूप से सुना था। आकाशवाणी ने प्रत्यक्ष रूप में देवकी के 8वीं संतान के बारे में मुझसे बताया था, वह मेरे काल के रूप में उत्पन्न होगी। तो मैं देवकी के अन्य संतानों को क्यों मारूं, उनको मार करके अपने सिर पर क्यों पाप ला दूं, क्योंकि मेरा काल तो देवकी की 8वीं संतान है। इसलिए मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अब नारद बाबा कंस को भरमाने के लिए, उसके पाप के अत्याचार के घड़े को जल्द से जल्द भरने के लिए एक उपाय किए। उपाय कैसा? नारद बाबा ने उस सभा में एक गोला बनाया और उस गोला में तुरंत 8 लकीरें खींच दिया। 8 लकीरें खींच करके नारद बाबा ने कंस से कहा कि यहां से गिनना शुरू करो। और जब कंस यहां से गिनना 1 से गिनना शुरू करता है तो जाकर के 8वीं पर समाप्त करता है। नारद बाबा कहते हैं अब यहां से, दूसरे से कहते हैं अब यहां से शुरू करो। इस तरह से नारद बाबा ने कंस को प्रत्येक गोले की प्रत्येक लकीरों से एक के रूप में गिनाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब वह भ्रमित कर दिए, उसके बुद्धि विवेक को भ्रमित कर दिए नारद बाबा। वह बड़ा ही भ्रमित हुआ। कहा बाबा, ऐसे तो यह बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन पहली है कौन 8वीं है। हर 8वीं पहली है और हर पहली 8वीं है। नारद बाबा ने कहा कि बस यही चक्कर है। अरे देवताओं को नहीं जानते हो तुम, देवता बड़े छलिया हैं, खास करके वो विष्णु, उसने आकाशवाणी किया है तुम्हें छल लेगा। तुम्हारा काल कब पहले के रूप में 8वां होकर के जन्म लेगा तुम जान ही नहीं पाओगे। इसलिए ऐसी भूल मत करो। तुरंत कंस का माथा पलटा। नारद बाबा उसके बुद्धि को फेर दिए, उसके सोचने समझने की सारी क्षमता दूर हो गई और उसने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अभी अभी जो हमने वसुदेव को के पुत्र को लौटाया है उनसे कहो कि तत्काल उसे हमारे चरणों में हमारे राजसभा में प्रस्तुत कर दो। और इधर नारद बाबा उसके मत को भ्रष्ट करके वहां से चले गए। जाकी दुख दारुण को दीना ताकि मति आगे हर लीना। उसके मत को नारद बाबा चट कर गए और वह तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया। आदेश देते ही वसुदेव जी अपने उस पुत्र को लेकर के पुनः कंस के उस राजसभा में पहुंच गए।
जैसे ही कंस पहुंचे, कंस के उस सभा में जैसे ही वसुदेव पहुंचे, वसुदेव से कहने लगा, इसमें आपका दोष नहीं है, न इसमें मेरा कोई दोष है। दोष तो आकाशवाणी का है, अन्यथा तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए हमारे मन में ऐसी कोई शत्रुता नहीं थी, और मैंने तुम्हारे पुत्र को छोड़ भी दिया था। लेकिन जब से नारद बाबा आकर के मुझे बतला के गए हैं, समझा करके गए हैं, मैं समझ गया हूँ कि हर आठवीं पहली हो सकती है और हर पहली आठवीं हो सकती है। इसलिए हमारा अरे हृदय विचार, वैसे भी आप हमारे पहले भी हो, तुमसे ज्यादा हमारा हित और संसार में कौन दूसरा चाहने वाला है। तुम हमारे जीजा जी हो, मैं आपका साला हूँ, इसलिए हमसे हमारे ज्यादा तुम हित चाहने वाला, तुमसे ज्यादा हमारा हित चाहने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए हमारा अरे हित विचार, अब तजो मोह संतानों का। इसलिए हमारा हित विचार, अरे तजो मोह सने कानों का, ये मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। हो सकता है हर पहली आठवीं और हर आठवीं पहली हो सकती है, या बीच से ही कोई आठवीं के रूप में संतान जन्म ले, क्योंकि नारद बाबा बता चुके हैं। छलिया किशोर मैं इसे भली भांति जानता हूँ। इसलिए अब अपने समस्त संतानों का मोह छोड़ करके समस्त संतानों का शायद यह जीवन अरे बचे जाए, कि हो सकता है तुम्हारे ही अपने संतानों के बलिदान देने से मैं सुरक्षित हूँ। तो मैं तो आपका साला हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, इसलिए मेरा हित जान करके आप अपने जितनी भी संतानें पैदा होगी समस्त संतानों को मेरे यहाँ समर्पण कर जाना। शायद यहाँ जीवन अरे बचे जाए इन शिशुओं से, बलिदानों से। वसुदेव जी ने कहा था, मैंने तो तुमसे उसी समय ही शपथ ग्रहण कर लिया था जिस समय तुम देवकी को मारना चाहते थे, इसलिए आप निश्चिंत रहो। जितनी भी मेरे देवकी की जितनी भी संतानें जन्म लेगी वह मैं ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। और ऐसे करते करते समय व्यतीत होता गया। देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया और 6 संतानों को ला करके वसुदेव कंस के चरणों में समर्पित कर देते थे, और वह क्रूर पापी कंस से देवकी के उस समस्त 6 संतानों को पत्थर पर उनका पैर पकड़ता और पत्थर पे उठा करके पटक करके उनको मार डालता था। और जब 7वां गर्भ भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उस गर्भ को रोहिणी के उदर में डाल दिया, और इधर हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ की अरे बार थे, 8वें गर्भ की अरे बार थे, कंस के यहाँ तैयार थे। और इस तरह से देवकी के 8वें संतान को जान करके, क्योंकि उनकी 7म संतान वह जान गया कि वह नष्ट हो गई है, ऐसा जान करके कंस ने जब जाना कि अब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली है, वह वसुदेव और देवकी को बंदी बनवा करके अपने ही मथुरा के उस दुर्गम गृह कारागार में डाल दिया। उनको कारागार में डाल करके और सिपाहियों का ऐसा पहरा लगा दिया, ऐसा पहरा लगा दिया कि बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे आदेश के इस कारागृह में, इस जेल खाने में हवा भी ना पास करने पाए।
अब वहां के सिपाही सब मुस्तैदी से अपने भालों बर्छियों को लेकर के, अपने अस्त्रों और शस्त्रों को लेकर के मुस्तैद हो गए हैं। मानो जैसे बिना हवा भी उन सिपाहियों से पूछे उस कैद खाने के अंदर, उस जेल खाने के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। इधर अब धीरे धीरे कंस का तो अत्याचार, नारद बाबा के मति भ्रम के कारण उसने देवकी के 6 संतानों के मारने के कारण उसके पाप का, अनाचार का, अत्याचार का, जो कि एक निर्दोष बालक, जो बेचारे अभी अभी संसार में जन्मे हैं, जिन्हें संसार का ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान शून्य है, उनको इस कंस पापी ने मार करके अपने सिर पर पापाचार, अनाचार के बोझ को अर्थात अपने पाप के घड़े को भर चुका था। अब और कुछ बाकी नहीं था। भगवान उसके इस अत्याचार को मिटाने के लिए, अनाचार अनीति को मिटाने के लिए स्वयं अर्धरात्रि की बेला में कंस के उस दुर्गम कारागृह में अपने नारायण चतुर्भुज रूप में वहां पे प्रकट हुई वसुदेव और देवकी के सामने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोक एकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान के, भागवत महापुराण के, भड़ बाबा चौधरी बाबा के। और जैसे ही भगवान नारायण कंस के उस कारागार में अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, मानो जैसे सूर्य प्रकट हो गया। भगवान की आभा चतुर्भुज लिए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, गले में सुंदर तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। जो देवों के देव हैं, जो ईश्वर के ईश्वर हैं स्वामी नारायण, जिनकी आभा देखते ही बनती थी, वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए हैं। वसुदेव और देवकी उस समय जब भगवान नारायण के इस चतुर्भुज को रूप को देखे तो देखते ही रह गए। उनकी उससे रूप गुण की माया को देखे तो अपने सारे दुख को ही मानो जैसे भूल गए, कंस के जैसे सारे अत्याचारों को भूल गए। देवकी मैया ने जब भगवान के इस चतुर्भुज रूप को देखा तो जैसे उन्हें अपने किसी भी संतानों के मरने की कोई चिंता नहीं रही। और इससे पहले बेचारी माता देवकी अपने उन संतानों को लेकर के बड़ा दुखी रहा करते थे, बड़े मलिन हृदय से। कभी भी वो सुख और संपन्नता उनके चेहरे पर कहीं नामो निशान नहीं था। विचार करें, जिसके संतान अभी अभी जन्म लिए हो और किसी क्रूर के द्वारा मार दिए गए हो, उसकी आत्मा पर क्या व्यतीत होगी। ऐसा व्यतीत होने पर वह अनुभव स्वयं माता देवकी कर रही थी। लेकिन जब भगवान नारायण के इस चतुर्भुज रूप को देखा तो मानो जैसे उनका सारा शोक, सारा दुख दूर ही हो गया है। भगवान नारायण ने वसुदेव और देवकी से कहा कि तुमने तपस्या करके मुझसे वर मांगा था इस चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, और अपने गर्भ के द्वारा अर्थात जिससे मैं तुम्हारा पुत्र कहा जाऊं। तुमने पुत्र, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र होकर के जन्म लूं, ऐसा तुमने मुझसे पूर्व में वरदान मांगा था। तब करके आज वह वरदान मैं तुम्हारा पूरा करने जा रहा हूं। वसुदेव और देवकी ने जब देखा नारायण के इस स्वरूप को तो बेचारे देखते हुए गए। उनका पूर्व का वह तप, पूर्व जन्म का वह त्याग उनको बात याद आ गई। अब यदि के बात का समय नहीं, और तुरंत ही वसुदेव और देवकी से भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में कहते हैं कि अब क्योंकि खल कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है,
इसलिए यह बात हमारे और तुम्हारे ऐसे रात भर या जीवन भर भगवान से अगर वार्तालाप होते रहे, भगवान का दर्शन, क्योंकि उनका रूप, उनका गुण ऐसा, उनका रूप है और उनका ऐसा गुण है कि जिसे देख करके या त्रिगुणी माया मोहित हो जाती है, जिन्हें विश्व मोहिनी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें नारायणी के रूप में जाना जाता है। ऐसे माया को देख करके संसार के लोग काहे ना मोहित हो जाए। वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना गाया, जय दुष्ट सधारी भव भयहारी, जय कर आदि नयनता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गाँव ही वेद अनंता, जन्म नरंजन पाप बंधन सुखकारी मुनि संता। ऐसे नारद, ऐसे नारायण के चरणों में बार बार वसुदेव और देवकी ने स्तुति गाया। भगवान नारायण अपने उस चतुर्भुज के रूप में ही वसुदेव और देवकी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म के उस तप को, जो मैंने तुम्हें वरदान के रूप में दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ शिशु अर्थात तुम्हें बाल लीला का आनंद प्राप्त कराऊंगा, जिससे कि तुम संसार या तुम्हारे पुत्र के रूप में जानेगा, मुझे तुम्हारे पुत्र के रूप में जानेगा, वह मैं तुम्हारा आज आशीर्वाद सफल कर रहा हूं। इसलिए और आदेश देते हुए नारायण ने कहा, अब अधिक बात का अरे समय नहीं, अब अधिक बात का अरे समय नहीं, लीला करने का अवसर दो। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का अवसर दो। और एक